ओम शांति। 19 अगस्त 2024। मीठे बच्चे, ज्ञान की धारणा करते रहो तो अंत में तुम बाप समान बन जाएंगे। बाप की सारी ताकत तुम हजम कर लेंगे। तो ज्ञान की धारणा जब करेंगे, ज्ञान को समझ के विचार सागर मंथन करके जब धारणा हो जाएगी तो आत्मा उस स्टेट में चले जाएंगे जिस स्टेट में बाबा की सारी ताकत हजम करने लायक हो। जैसे पेट हजम कर लेता है, जब उस फेवरेबल स्टेट में आते हैं तो वो खाना हजम हो जाता है, और जब पेट ठीक नहीं होता है तब हजम नहीं होता है। तो वैसे ही ज्ञान वो फेवरेबल एनवायरनमेंट तैयार करता है आत्मा में, जो बाप की सारी ताकत हजम हो जाता है। प्रश्न: किन दो शब्दों की स्मृति से स्वदर्शन चक्रधारी बन सकते हो? उत्तर: उत्थान और पतन, सतो प्रधान और तमो प्रधान, शिवालय और वैश्यालय। ये दो बातें स्मृति में रहे तो तुम स्वदर्शन चक्रधारी बन जाएंगे। तो हर एक ये दो बातें जो है, दोनों एक्सट्रीम्स एक्सप्लेन कर रहे, ये पेयर ऑफ ऑपोजिट्स है। और ये दो बातें स्मृति में रहे। जब ये दो बातें स्मृति में रहते हैं, एक है बहुत ऊंचा, एक है बहुत नीचा, जब ये दोनों एक्सट्रीम्स को देखते हैं तो मध्यम में जो है, ये दोनों को कनेक्ट करने वाले जो भी स्टोरी है वो हमारे बुद्धि में आ जाता है। तुम बच्चे अभी ज्ञान को यथार्थ रीति जानते हो, और बाबा ने ये आदि मध्य अंत का नॉलेज दिया है। भक्ति में ज्ञान नहीं है, सिर्फ दिल खुश करने की बातें करते रहते हैं। दिल खुश करना माना थोड़े समय के लिए दिल खुश हो जाना, एक चेंज लेकर आने के लिए। भक्ति मार्ग है ही दिल खुश करने का मार्ग। तो स्वदर्शन चक्रधारी बन जाना माना दोनों एक्सट्रीम्स को जाना और फिर मध्यम द्वारा उसको कनेक्ट कर देना। और यहीं पर आत्मा का दर्शन करने लग जाते हैं, और ये आत्मा का दर्शन करना, हर पल चेकिंग और चेंज करना, ये संगम युग में बाबा हमें सिखाते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप बैठ समझाते हैं। अब तुम बच्चों के लिए बाप कहते हैं, तुम कितने ऊंच थे। उत्थान और पतन का ये खेल है। तुम्हारी बुद्धि में अब है कि हम कितने उत्तम और पवित्र थे, अब कितने नीचे बने हैं, कितने नीच बने हैं। देवी देवताओं के आगे तुम ही जाकर कहते हो आप ऊंच हो, हम नीच हैं। तो वो नीचे गिरने का फीलिंग आ जाता है, क्योंकि ऊंचाई से जब नीचे गिरते हैं तभी गिरने का समझ आता है, नहीं तो समझ में नहीं आता है। पहले पहले ये पता नहीं था कि हम ही ऊंच ते ऊंच और नीच बनते हैं। अभी बाप तुमको बताते हैं, मीठे मीठे बच्चे, तुम कितने ऊंच पवित्र थे, फिर कितने अपवित्र बने हो। तो वैसे ही जितना ऊंच पवित्र थे उतना अपवित्र भी बने हैं। पवित्र को ऊंच कहा जाता है, उसको कहा जाता है वाइसलेस वर्ल्ड। वहाँ तुम्हारा राज्य था जो फिर अब स्थापन कर रहे हैं। बाप सिर्फ इशारा देते हैं कि तुम बहुत उत्तम
शिवालय सतयुग के निवासी थे। फिर जन्म लेते लेते आधा में तुम विकार में गिरे तो पतित विशेष बने। तो सतयुग शिवालय था, वहाँ पर चैतन्य देवी देवता थे जो मूवेबल मूर्ति थे, और वो संगम युग के प्रारब्ध है। आधा कल्प विशेष रहे, अब फिर तुमको वाइसलेस सतो प्रधान बनना है। 2 अक्षर याद करना है। अभी ये है तमो प्रधान दुनिया। सतो प्रधान दुनिया की निशानी ये लक्ष्मी नारायण है। 5000 वर्ष की बात है। सतो प्रधान भारत में राज्य था। भारत बहुत उत्तम था, अभी कनिष्ठ है। तो ये दोनों एंड्स को दिखा रहे बाबा, एक्सट्रीम्स को दिखा रहे कि क्या थे और क्या बने हैं। वाइसलेस से विशेष बनने में तुमको 84 जन्म लगे। भल वहाँ भी थोड़ी थोड़ी कला कमती होती जाती है सतयुग में, परंतु कहेंगे तो संपूर्ण निर्विकारी ना। एकदम संपूर्ण निर्विकारी श्री कृष्ण को कहेंगे। वह गोरा था, अब सावरा बन गया है। तुम यहाँ बैठे हो तो बुद्धि में रहना चाहिए कि हम शिवालय में विश्व के मालिक थे। दूसरा कोई धर्म ही नहीं, सिर्फ हमारा ही राज्य था। फिर 2 कला कम हुई। ज़रा ज़रा कला कम होते त्रेता में 2 कला कम हो गई। पीछे विशेष बनते हैं और गिरते गिरते छीछी बन जाते हैं। तो ये जो हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आया, एक चेंज आया, ऊपर से नीचे गिरते आए हैं, उसका सीन बाबा बता रहे। इसको कहा जाता है विशेष वर्ल्ड। विषय वैतरणी नदी में गोते खाते रहते हैं। वहाँ क्षीर सागर में रहते थे। तुम सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को, अपने 84 जन्म की कहानी को भी समझ गए हो। हम वाइसलेस थे, इनके राज्य में थे। पवित्र राजाई थी, उसको कहेंगे फुल स्वर्ग। फिर त्रेता में सेमी स्वर्ग। ये बुद्धि में तो है ना। बाप ही आकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। मध्य में भी रावण आया है। फिर अंत में इस विशेष दुनिया का विनाश होगा, परिवर्तन होगा। फिर आदि में जाने के लिए पवित्र बनना है। अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो। तो जो धीरे धीरे सतयुग से गिरते आए हैं, गिरते गिरते स्वयं से ही दूर होते गए हैं और ये भूल गए कि हम सब आत्माएं हैं। अभी बाबा फिर से याद दिला रहे, और जो बाबा से भी दूर हो गए थे वो बाबा वो विधि बता रहे कि अपने को आत्मा समझ सेल्फ कनेक्शन होने के बाद फिर बाबा को याद करना है। मामेकम याद करो। अपने को देह नहीं समझो, क्योंकि देह समझने से कनेक्शन नहीं बैठेगा। तुमने भक्ति मार्ग में वायदा किया था, बाबा आप आएंगे तो हम आपका ही बनेंगे। आत्मा बाप से बातें करती है। श्री कृष्ण कोई सर्व आत्माओं का बाप थोड़े ही था। आत्माओं का बाप तो निराकार शिव बाबा एक ही है। उस हद के बाप से हद का वर्षा, बेहद के बाप से बेहद का वर्षा भारत को मिलता है। इसलिए सतयुग को कहा जाता है शिवालय। शिव बाबा ने आकर देवी देवता धर्म की स्थापना की। जैसे कल बाबा ने इंद्रप्रस्थ निवासी कहा, तो इंद्रप्रस्थ निवासी जो रहने वाले हैं इंद्रप्रस्थ में, जो बाबा इंद्र सभा लगाते हैं, वो संगम युग के लिए कहे हैं, और सतयुग को शिवालय कहे हैं।
वो एक शिव के मंदिर बनाया हुआ है जो चैतन्य देवी देवताएं वहाँ घूमते हैं। ये तो सदैव याद रखना चाहिए। खुशी की बात है ना। अभी हम फिर शिवालय में जाते हैं। कोई मरता है तो कहेंगे स्वर्ग गया, परंतु ऐसे कभी कोई जाता नहीं। ये सब भक्ति मार्ग के गपोड़े हैं, दिल खुश करने के लिए। क्योंकि कोई चले जाते हैं तो फिर दुखी होते हैं, तो उस दुख को मिटाने के लिए, थोड़े समय के लिए, दिल को बहलाने के लिए, दिल को खुश कर देते हैं ये कहकर कि स्वर्ग गया। उनके अंदर वो ज्ञान है ही नहीं, कैसे स्वर्ग पहुँचते हैं। सच सच हेवन में तो अभी तुम जाने वाले हो। वहाँ कोई रोग आदि होते नहीं, तुम सदैव हर्षित रहते हो। तो बाप कितना सहज करके छोटे छोटे बच्चों को जैसे बैठ समझाते हैं, भल बाहर में कहाँ भी रहते तुम पद पा सकते हो। इसमें पवित्रता तो पहले मुख्य है। खान पान शुद्ध हो। देवताओं के आगे कभी सिगरेट, बीड़ी आदि का भोग लगाते हो क्या? ग्रंथ के आगे कभी अंडे व बीड़ी आदि का भोग रखा है? ग्रंथ को समझते हैं, ये जैसे गुरु गोविंद का शरीर है। ग्रंथ को इतना मान देते हैं, ये गुरु की जैसे देह है। ऐसे सिख लोग समझते हैं। बाबा कहते हैं, परंतु गुरु नानक ने थोड़े ही बैठ ग्रंथ लिखा है। नानक ने तो अवतार लिया। सिख लोगों की वृद्धि हुई, बाद में वे ग्रंथ आदि लिखे हैं। एक के बाद फिर सिख धर्म में आते गए हैं। पहले तो ग्रंथ भी इतना छोटा हाथ का लिखा हुआ था। अब गीता के लिए समझते हैं ये श्री कृष्ण का रूप है। ऐसे मानो जैसे नानक का ग्रंथ, वैसे श्री कृष्ण की गीता गाई हुई है। तो बाबा आज स्वदर्शन चक्र को दिखा रहे हैं। श्री कृष्ण भगवानुवाच ही कहते रहते हैं। इसको कहा जाता है अज्ञान। ज्ञान तो एक परमपिता परमात्मा में ही है। गीता से ही सद्गति होती है। वो ज्ञान तो बाप के पास ही है। तो असली गीता वो ज्ञान है जो शिव बाबा के पास है, न कि जो मनुष्य ने लिखा है। ज्ञान से दिन, भक्ति से रात होती है, क्योंकि ज्ञान हर चीज़ में रोशनी देता है और भक्ति है अंधकार। अब बाप कहते हैं आत्मा को पवित्र बनाना है, उसके लिए मेहनत करनी पड़े। माया के तूफान ऐसे ज़बरदस्त आते हैं जो ज्ञान एकदम उड़ जाता है, किसको बोल भी ना सके। पहला काम विकार की ही बहुत तंग करता है, उसमें ही टाइम लगता है तो 1 सेकंड में जीवन मुक्ति की बात। बच्चा पैदा हुआ और मालिक बना। तुमने पहचाना शिव बाबा आया हुआ है और वर्षे के हकदार बने। गीता भी शिव बाबा ने ही गाई थी। उसने ही कहा है मामेकम याद करो। तो जैसे ही बाबा आए हैं, आते ही ब्रह्मा द्वारा हमें एडप्ट किया है और ब्रह्मा के पहले बच्चे बने हैं और हमें परिचय मिला है कि शिव बाबा के हम बच्चे हैं, तो वर्षे का हकदार बन गए। गीता भी शिव बाबा ने ही गाई थी। उसने ही कहा है मामेकम याद करो। मैं इस साधारण तन में आता हूँ। श्री कृष्ण साधारण थोड़ी है। वह तो जन्म लेते हैं तो जैसे बिजली चमक जाती है, बहुत प्रभाव पड़ता है। इसलिए श्री कृष्ण का अब तक भी गायन करते हैं। बाकी शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं, तो एकदम सतो प्रधानता का जो एक्सट्रीम है
वो श्री कृष्ण का जन्म से ही होता है। इसलिए वो आत्मा में एकदम प्रोमिनेंटली एनक्रिप्टेड हो गया है, जिससे भक्ति मार्ग में गायन होने लग गया। बाकी शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं। इंग्लिश में फिलॉसफी कह देते हैं। स्पिरिचुअल नॉलेज तो स्पिरिचुअल फादर ही दे सकते हैं। खुद कहते हैं, मैं तुम्हारा स्पिरिचुअल फादर हूँ, ज्ञान का सागर हूँ। तुम बच्चे भी बाप से सीख रहे हो, ज्ञान को धारण कर रहे हो। फिर पिछाड़ी में बाप मिसल बन जाएंगे। सारा मदार धारणा पर है, और धारणा तभी हो सकता है जब पूरी तरह ज्ञान की रोशनी हो, समझ बैठ जाए। फिर वे ताकत आ जाएगी बाप की याद से। इसलिए बाबा कहते हैं कि एक तो दिमाग से समझना और एक दिल से समझना, दोनों दिल में भावना होता है, दोनों का बैलेंस होना चाहिए। अगर दोनों का बैलेंस होता है तभी धारणा होता है। याद दीदी, हाँ जी, एक बार ये वाला दोबारा बताओ, दिमाग से और दिल से। जैसे दिमाग और दिल। दिमाग में क्या है, हम एनालाइज करते हैं कोई भी बात को। जब विचार सागर मंथन करते हैं तब दिमाग से करते हैं, और दिल में होते भावना। जब दिमाग से समझ जाते हैं तब उसको धारण करने, उस दिल में फिर भावना पैदा होता है, क्योंकि उसका जो रस है, विचार सागर मंथन करने के बाद वो ज्ञान के अंदर भी भावना है। एक बाबा के लिए सेवा करने का, बाबा के साथ जुड़ने का रस, बाबा को प्यार करने का रस, या आत्मा भाई देखने का रस, जो भी जिस प्रकार का भी रस उसके अंदर है, वो दिल में भावना पैदा करता है। और ये दिल और दिमाग जब दोनों बैलेंस में आ जाते हैं तब जाके वो धारणा होता है। क्लियर हुआ? फिर वे ताकत आ जाएगी जब दोनों चीज़ एक साथ हो जाएगा, वो बैलेंस हो जाएगा, फिर वो ताकत में परिवर्तन होगा। बाप की याद से। याद को जौहर कहा जाता है। तलवारों में भी फर्क तो होता है ना। दिल ऐसा है, दिल उस फ्रीक्वेंसी तक पहुंचा देती है। वही तलवार 100 रुपये वाली भी होती है, वही तलवार 3-4 हज़ार की होती है। बाबा तो अनुभवी है ना। तलवार का बहुत मान होता है। गुरु गोविंद सिंह की तलवार का कितना मान है। तो तुम बच्चों में भी योग का बल चाहिए, तो ज्ञान तलवार में जौहर चाहिए। जौहर आने से फिर जल्दी समझेंगे। खाली समझने से समा नहीं सकते हैं, और खाली भावना होने से, जैसे भक्ति में है, फिर भी समझ नहीं सकते हैं। इसीलिए बैलेंस की ज़रूरत है। ड्रामा अनुसार तुम मेहनत करते रहते हो। जितना जितना बाप को याद करेंगे, याद से ही पाप कटेंगे। पतित पावन बाप ही युक्ति बता रहे हैं। फिर कल्प बाद भी ऐसे ऐसे ही आकर तुमको ज्ञान देंगे। इनको भी सब त्याग करा के ऐसे ही अपना रथ बनाएंगे। तुम ब्रह्मा बाबा के लिए कह रहे हैं। तुम बच्चों को वहाँ कितनी कशिश हुई, कैसे सब भागे। बाप में कशिश है ना। अभी तुमको भी ऐसा संपूर्ण बनना है। नंबरवार ही बनेंगे। ये राजधानी स्थापन होती है। तो ये जो रिश्ता जुड़ता है बाबा के साथ, या आत्माओं के बीच जो भाई भाई के रिश्ता जुड़ता है, ये जो इनर रिश्ता, वो आत्मा में तभी धारण होता है
जब दिल और दिमाग दिल से समझते हैं बात को, हर कोने को रोशनी कर लेते हैं, और फिर दिल में वो भावना पैदा होता है। खाली भावना जो है वो है कन्वेंशनल मोरालिटी। पर जब ज्ञान से उसको समझते हैं तो फिर दिल को एक सपोर्ट मिलता है कि एक राइट कार्य कर रहे हैं, एक प्योर कर्मा कर रहे हैं, एक प्योर संबंध जुड़ रहे हैं। और सिर्फ दिल से जब करते हैं तब वो रॉन्ग कार्य कर देते हैं, क्योंकि वहाँ ज्ञान की रोशनी नहीं है। तब गलत बातों में भी दिल को लगा लेते हैं। ये डिफरेंस है दिल और दिमाग का। सृष्टि चक्र को तो समझ लिया है। सतयुग आदि से कलयुग अंत तक अभी है संगम युग। बाप को भी ज़रूर आना पड़े पावन बनाने। पावन अर्थात सतोप्रधान। फिर खाद पड़ती गई। अब वे खाद निकले कैसे? आत्मा सच्ची होती है तो जेवर भी सच्चा अर्थात गोरा शरीर होता है। आत्मा झूठी बनती है तो शरीर भी पतित होता है। ज्ञान के पहले तो ये भी नमन वंदन करते थे। लक्ष्मी नारायण का बड़ा चित्र ऑयल पेंट का गद्दी पर लगा रहता था। ब्रह्मा बाबा के लिए कह रहे, उनको ही बहुत प्यार से याद करते थे और कोई की याद नहीं। बाहर और तरफ ख्याल जाता था तो अपने को चमाट मारते थे। तो यहीं पर हमें समझ में आ जाता है कि यहाँ ज्ञान नहीं था ब्रह्मा बाबा को, सिर्फ भक्ति का भावना था। इसीलिए शिव बाबा को नहीं जानने के कारण लक्ष्मी नारायण को याद करते थे, और मन को कैसे कंट्रोल करके रूल कर सकते हैं वो नहीं जानने के कारण बाबा चमाट मारते थे। मन भागता क्यों है? दर्शन क्यों नहीं मिलता है? भक्ति में था ना। फिर जब विष्णु का दर्शन हुआ तो भी कोई नारायण थोड़ी हो गया। नारायण तो ज्ञान से बनेंगे। पुरुषार्थ तो ज़रूर करना होता है। एम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ी है। ये चैतन्य में थे जिनका जड़ चित्र बनाया है। लक्ष्मी नारायण के लिए बाबा कह रहे हैं, बाप आया है पावन बनाने, नर से नारायण बनाते हैं। तुम भी उन्हों की राजधानी में थे। फिर ऐसा बनने का पुरुषार्थ करते हो तो अच्छी रीति फॉलो करना चाहिए। ब्रह्मा को देवता थोड़ी ही कहा जाता है। विष्णु देवता ठीक है, मनुष्य को तो कुछ पता नहीं। कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। अब विष्णु गुरु किसका हुआ? सबको गुरु कहते रहते हैं। शिव परमात्मा नमः, उनको गुरु उनको परमात्मा कह देते हैं। सबसे बड़ा तो बाप है ना। उनसे हम ये सीख रहे हैं औरों को सिखलाने लिए। सतगुरु जो तुमको समझाते हैं वह तुम औरों को समझाते हो। गुरु को ऐसे नहीं कहेंगे कि ये बाप है, टीचर है। नहीं तो ये सारी नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में होनी चाहिए। तो गुरु जो है, गुरु रास्ता बताते हैं, विधि बताते हैं, और बाप उस संबंध को जोड़ते हैं। गुरु का संबंध जो है वो आत्माओं के साथ एक डिस्टेंस है, पर बाप जो है वो एक क्लोज रिलेशन है। टीचर जो है वो पढ़ाने वाला है, तब वो स्टूडेंट बन जाती है। आत्मा स्टूडेंट बनकर फिर टीचर से लेते हैं। वहाँ पर भी वो जो बाप के साथ रिश्ता है उससे थोड़ा सा दूर है। तो शिव बाबा तीनों ही संबंध में से हमारे साथ जुड़ने के कारण
हमारा दिल और दिमाग का बैलेंस रहता है। ऐसे नहीं है कि बाबा को गुरु समझने से बाबा के साथ हमारा भावना नहीं रहता है, हमारा वो प्यार का रिश्ता जुड़ा नहीं रहता है, क्योंकि ये प्यार का रिश्ता जुड़ा रहना बहुत ज़रूरी है। तभी वो ताकत मिलता है अपने में परिवर्तन लाने का। बाबा कहते हैं, नहीं तो ये सारी नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में होनी चाहिए। हम शिवालय में थे, अभी वैश्यालय में पड़े हैं, फिर अब शिवालय में जाना है। भल कहते हैं ब्रह्म में लीन हो गया, ज्योति ज्योत समाया, परंतु आत्मा तो अविनाशी है। हर एक में अपना अपना पार्ट भरा हुआ है। सब एक्टर्स हैं, उनको अपना पार्ट बजाना ही है, वह कभी मिट नहीं सकता। जो भी सारी दुनिया की आत्माएं हैं उनको पार्ट बजाना है। जैसे कि नए सिर शूटिंग होती जाती है, परंतु ये अनादि शूटिंग हुई पड़ी है। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती रहती है। ये वंडरफुल सितारा है जो भ्रुकुटी के बीच चमकता है, कभी घिसता ही नहीं। ये ज्ञान तुम्हारे में आगे नहीं था। वंडर ऑफ वर्ल्ड, हेवन अथवा स्वर्ग नाम सुनकर दिल खुश होता है। अभी तो सतयुग है नहीं, अभी है कलयुग। तो हेवन और अथवा स्वर्ग नाम सुनकर दिल खुश होता है, और दिल खुश होने का जो विधि है, एक्चुअल विधि है, जब स्वर्ग को जान लेते हैं, जब पता चलता है कि हम भी पुरुषार्थ करके उस स्वर्ग में जा सकते हैं। वो भक्ति मार्ग के दिल खुश करने वाला स्टेट नहीं है। तो पुनर्जन्म भी कलयुग में ही लेंगे। अभी है कलयुग, तो पुनर्जन्म भी कलयुग में ही लेंगे। जाना तो सबको ज़रूर है, परंतु पतित आत्माएं तो जा ना सके। अभी तुम बच्चे पावन बनते हो योग बल से। पावन दुनिया गॉड फादर ही स्थापन करते हैं, फिर रावण हेल बनाते हैं। ये तो प्रत्यक्ष है ना, रावण को जलाते हैं ना। मनुष्य तो कहते हैं ये अनादि चला आता है, परंतु कब से शुरू होता ये भी किसको पता नहीं है। आधा आधा तो कर ना सके, क्योंकि लाखों वर्ष कह देते हैं, कोई हिसाब ही नहीं है। कलयुग को फिर 40,000 वर्ष कह देते हैं। तो मनुष्य घोर अंधियारे में है ना। तो कलयुग में दुख होने के कारण कलयुग को एक लिमिटेड समय देकर दिल खुश करने वाली बात लेकर आए हैं। अज्ञान नींद से जागना बड़ा मुश्किल है, जागते ही नहीं हैं। अभी है संगम युग, जबकि बाप आकर पावन बनने की युक्ति बताते हैं। तुम पावन होंगे तो पावन दुनिया स्थापन हो ही जाएगी। ये पतित दुनिया ही खलास हो जाएगी। अभी कितनी बड़ी दुनिया है, सतयुग में भी बहुत छोटी दुनिया हो जाएगी। अब माया पर जीत पाकर पावन ज़रूर बनना है। बाप कहते हैं माया बड़ी दुष्टर है, पावन बनने में ही अनेक प्रकार के विघ्न डालती है। पवित्र बनने की हिम्मत रखते हैं, फिर माया आकर क्या हाल बना देती है, घुसा लगा कर गिरा देती है। इसलिए ताकत की ज़रूरत होता है। बाबा से जुड़कर आत्मा में ताकत भरने की ज़रूरत है। नहीं तो क्या होगा कि कमाई ख़त्म कर देती है, फिर बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कोई तो गिरते हैं फिर मुंह भी नहीं दिखाते हैं, फिर इतना ऊंच पद पा ना सके। पुरुषार्थ पूरा होना चाहिए, फेल नहीं होना चाहिए। इसलिए कोई गंधर्वी विवाह भी करके दिखाते हैं। सन्यासी लोग कहते शादी की और पवित्र रहे, ये तो इम्पॉसिबल है। वो शिव बाबा का ताकत के बारे में पता ही नहीं है, शिव बाबा को ही नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं पॉसिबल है, क्योंकि प्राप्ति हो बहुत है। ये अंतिम एक जन्म तुम पवित्र बनेंगे तो तुमको स्वर्ग की बादशाही मिलेगी।
क्या इतनी बड़ी प्राप्ति के लिए तुम एक जन्म पवित्र नहीं रह सकते हो? कहते हैं बाबा, हम ज़रूर रहेंगे। सिख लोग भी पवित्रता का कंगन डालते हैं। यहाँ कोई धागा आदि बांधने की दरकार नहीं। ये तो बुद्धि की बात है। बाप कहते हैं मामे कम याद करो। बच्चियाँ बहुतों को सुनाती हैं, परंतु बड़े आदमियों की बुद्धि में बैठता थोड़ी है। बाप कहते हैं पहले उनको अच्छी रीति से समझाओ। ये सब प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद हैं। तो बड़े आदमियों को समझाने के लिए उनको पहले रिसीवर बनाना पड़ता है, तब जाके वो एक्सेप्ट कर पाते हैं। शिव बाबा से वर्षा मिल रहा है, पतित से पावन बनना है। अब बाप कहते हैं मामेकम याद करो। ऐसा तो कोई कह ना सके। पहले तो उनकी बुद्धि में बिठाना है। भारत वॉइसलेस था, अभी विशेष है, फिर वॉइसलेस कैसे बनेगा? भगवान उवाच मामेकम याद करो। बस इतना कहे तो भी अहो भाग्य, परंतु इतना भी कह नहीं सकेंगे, भूल जाएंगे। बाबा ने समझाया था, उद्घाटन तो बाप ने कर दिया है, बाकी तुम निमित्त कर रहे हो। फाउंडेशन लगा दिया है, बाकी अब सर्विस स्टेशन का उद्घाटन होता है। ये तो गीता की ही बात है। गीता में भी है, हे बच्चों, तुम काम पर जीत पहनो तो ऐसे जगत जीत बनेंगे 21 जन्मों के लिए। भल खुद ना बने, औरों को तो समझाए। ऐसे भी बहुत है, औरों को उठाकर खुद गिर पड़ते हैं। इसलिए बहुत सावधान रहना है। काम महाशत्रु है, एकदम गटर में गिरा देता है। जो बच्चे काम पर जीत पाते हैं वही जगत जीत बनते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, इस अंतिम जन्म में सर्व प्राप्तियों को सामने रख पावन बनकर दिखाना है। माया के विघ्नों से हार नहीं खानी है। तो प्राप्तियाँ जब सामने रहेगी तब हिम्मत आ जाएगी, ताकत आ जाएगी और फिर दौड़ने लग जाएंगे। क्योंकि जब प्राप्ति का जब ध्यान रहेगा तो कहीं ना कहीं हम उस जिस पद हमारे लिए निर्धारित है उससे कनेक्ट हो जाते हैं और उससे कनेक्ट होने के कारण अगला स्टेप हम ले पाते हैं। दूसरा पॉइंट, एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पूरा पुरुषार्थ करना है। जैसे ब्रह्मा बाप पुरुषार्थ कर नर से नारायण बनते हैं, ऐसे फॉलो कर गद्दी नशीन बनना है। आत्मा को सतोप्रधान बनाने की मेहनत करनी है। वरदान, अधिकारी बन समस्याओं को खेल खेल में पार करने वाले हीरो पाठधारी भव। पहले अधिकारी बनना है, माना उस सीट पर बैठना है जिस पोजीशन के बारे में बाबा ने हमें बताया है, और जिस पोजीशन में टिकने से मैं आत्मा कोई भी चीज़ से प्रभावित नहीं होती हूँ, उस अधिकारी के सीट पर बैठ के समस्याओं को खेल खेल में पार करने वाले हीरो पाठधारी भव। चाहे कैसी भी परिस्थितियाँ हो, समस्याएं हो, लेकिन समस्याओं के अधीन नहीं, क्योंकि सारे शक्तियाँ मेरे साथ हैं और मैं उस अधिकारी के सीट पे हूँ, तो मैं अधीन नहीं बन सकती। मैं आत्मा इंडिपेंडेंट हूँ, अधीनता में फंसने वाली नहीं हूँ। अधिकारी बन समस्याओं को ऐसे पार कर लो जैसे खेल खेल में पार कर रहे हैं। तो खेल में क्या होता है? खेल में भी बहुत सारे चैलेंजेस होता है,
पर वो चैलेंजेस किस में कन्वर्ट होते हैं? स्किल में, कला में कन्वर्ट हो जाता है। तो वैसे ही इसको जब खेल देखेंगे, चैलेंजेस जो सामने आएगा, तब बुद्धि में ये रहना चाहिए कि ये भी एक खेल है और इन चैलेंजेस द्वारा मेरे अंदर स्किल डेवलप होगा। कला, जो जीवन जीने का एक कला है, कैसे, किस विधि से इन सारे समस्याओं को पार करना होता है, वो हम सीख रहे हैं। तो बाबा कहते चाहे बाहर से रोने का भी पार्ट हो, लेकिन अंदर हो कि ये सब खेल है, जिसको कहते हैं ड्रामा, और ड्रामा के हम हीरो पार्टधारी हैं। हीरो पार्टधारी अर्थात एक्यूरेट पार्ट बजाने वाले। इसलिए कड़ी समस्या को भी खेल समझ हल्का बना दो, कोई भी बोझ ना हो। क्योंकि जैसे ही बोझ हो जाते हैं तब अधीनता में आ जाते हैं। इसीलिए स्वयं को हल्का रखना है खेल समझकर। जब वहाँ पर भी, उन चैलेंजेस में भी वो प्राप्ति नज़र आ जाएगा तो फिर हल्का रह पाएंगे। स्लोगन, सदा ज्ञान के सिमरन में रहो तो सदा हर्षित रहेंगे, माया के आकर्षण से बच जाएंगे। क्योंकि माया के आकर्षण है सेंस परसेप्शन, इन कर्मेंद्रियों द्वारा जो इल्यूजन परसीव करते हैं वो है। पर जब सदा ज्ञान के सिमरन में रहेंगे तो उस सीन के पीछे छिपे हुए जो रतन है वो एक्सट्रैक्ट करना बहुत इजी होगा और माया के आकर्षण से बच जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं या कुछ शेयर करना। ओम शांति। ये जो बाबा ने उत्तर में कहा है ना कि 2-2 बातें स्मृति में रहे तो तुम स्वदर्शन चक्रधारी बन जाएंगे, मुझे ये अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। जैसे कोई भी जैसे बहुत खुशी अनुभव करते हैं और फिर बहुत दुख अनुभव करते हैं, तो वो खुशी और दुख को कनेक्ट करने वाला, वो जो कनेक्शन होता है, वो जो सीन्स जो हुआ है वो है मध्यम वाला सीन, राइट। तो जब हम खुश होते हैं और दुखी होते हैं, खुशी में क्या है, हमारे अंदर वो पैदा होता है कि बहुत हमें अच्छा लगने लग जाते हैं और फिर हम खुशी को छोड़ना नहीं चाहते, उसको पकड़ के रखते हैं। और जब दुखी होते हैं तब हम जल्दी से उससे छूटने की कोशिश करते हैं। तो दोनों जगह में वो अटैचमेंट दिखता है, पेयर्स ऑफ ऑपोजिट्स में। तो वो दोनों चीज़ में हमें न्यूट्रल रहना होगा। जब वो न्यूट्रल होंगे तब वो जो बीच में वो कनेक्शन है सुख और दुख का, वो कनेक्शन टूट जाएगा। ओके है ना। तो ये पेयर्स ऑफ ऑपोजिट्स में ही हम ये जो उसमें फंस जाते हैं, वो जो लूप में फंस जाते हैं। तो इसीलिए मध्यम वाला, जब ज़्यादा खुशी होता है और फिर दुख भी होता है, तो मध्यम वाला सीन जो कनेक्ट कर रहा है सुख से दुख, वो मध्यम वाला सीन को हम कनेक्ट कर पाते हैं कि कैसे सुख से दुखी हुए हैं, क्योंकि वो कनेक्टेड है। कहीं ना कहीं दुख जो है वो सुख से कनेक्टेड है। सुख फील किया तभी दुख फील कर रहे, राइट। तो आत्मा स्टेट में, हाँ, तो स्टेबिलिटी में जाने के लिए, वो स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए हमें सुख में भी न्यूट्रल रहना पड़ेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं कि वो अतीन्द्रिय सुख में रहने के लिए सेंस परसेप्शन वाला सुख दुख भी देगा, अतीन्द्रिय सुख में दुख नहीं आएगा। वो आत्मा का ओरिजिनल क्वालिटी है, राइट।
जी थैंक यू। थैंक यू। और किसी का कोई प्रश्न है? ओके, थैंक यू। ओम शांति। अभी योग करते हैं फिर।